नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन रक्षक बने भक्षक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी फिर मध्य प्रदेश के नवगठित मंत्री रामनिवास रावत को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि रामनिवास रावत की विधायकी समाप्त करने और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को 5 जुलाई को ही शिकायती पत्र सबूत सहित सौंप दिया था। पर इसके बावजूद रक्षक बने भक्षक की भूमिका निभाते हुए उन्हें राज्यपाल के द्वारा मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। दोस्तों, अभी दल बदलू विधायक रामनिवास रावत को लेकर यह बड़ी खबर आई है। कहा गया है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ शासन प्रशासन के रक्षक संरक्षकों ने लोकतंत्र की हत्या कर मनमाने तरीके से रामनिवास रावत को कांग्रेस विधायक के तौर पर मंत्री पद की शपथ दिला दी। दोस्तों, कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सीजेआई के साथ हाईकोर्ट से लेकर पिटीशन के साथ स्वयं संज्ञान लेने की बात कही, जिसके बाद अब बखेड़ा शुरू हो गया है। दोस्तों, कांग्रेस अब कानूनी हथकंडे को आजमाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस इस बात से खफा है कि रामनिवास रावत ने कांग्रेस विधायक रहते हुए मंत्री पद की शपथ कैसे ली। कांग्रेस का कहना है कि रामनिवास रावत की सदस्यता समाप्त करने के लिए 5 जुलाई को पर्याप्त आधार पर प्रामाणिकता के साथ एक रिपोर्ट स्पीकर नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। कांग्रेस का कहना है कि दुर्भाग्य से उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र की हत्या के लिए कुख्यात भाजपा ने एक कांग्रेस विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ये लोकतंत्र और संविधान का घोर अपमान है। दोस्तों, ग्वालियर चंबल अंचल में एक प्रमुख ओबीसी चेहरा रामनिवास रावत ऐसे नेता थे जो मोदी शिवराज के साथ पूरी बीजेपी को कभी पानी पी कर कोसा करते थे। दोस्तों, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। वे कांग्रेस के ऐसे नेता हुआ करते थे। उन कुछ लोगों में से भी एक थे जिन्होंने मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के तलवे नहीं चाटे और भाजपा में शामिल नहीं हुए, पर कुर्सी और मंत्री बनने की चाह ने उन्हें दल बदलू बना दिया। यही कारण है कि जब वे 30 अप्रैल को विजयपुर में एक सार्वजनिक बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव कांग्रेस को करारा झटका दिया। जिस दिन बीजेपी का पट्टा पहना, उस दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राज्य में प्रचार कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से रावत बीजेपी में शामिल हुए, वैसे ही उनका नाटकीय ढंग से शपथ ग्रहण भी हुआ। जी हां दोस्तों, रामनिवास रावत का शपथ ग्रहण समारोह किसी कल्पना से भी ज्यादा नाटकीय रहा। जहां सुबह 9:03 पर रावत ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्हें राज्य मंत्री कहने के बजाय राज्य मंत्री कहकर शपथ ली। इससे उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपनी निराशा जाहिर कर दी। दोस्तों, 15 मिनट बाद रावत ने फिर शपथ ग्रहण की, इस बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट मौजूद थे। आपको बता दें, कानूनी मामलों के प्रभारी पीसीसी जेपी धनोपिया ने कहा कि कांग्रेस ने बजट सत्र के आखिरी दिन स्पीकर को पत्र लिखकर रावत और बिना विधायक के निर्मला सप्रे को अयोग्य ठहराने के लिए कहा। दोस्तों, आपको बता दें कि कानूनी मामलों के प्रभारी पीसीसी जेपी धनोपिया ने कहा कि कांग्रेस ने बजट सत्र के आखिरी दिन स्पीकर को पत्र लिखकर रावत और बिना विधायक निर्मला सप्रे को अयोग्य ठहराने के लिए कहा, क्योंकि वह कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा दिए बिना भाजपा में शामिल हो गए थे। जब रावत ने कांग्रेस और सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, तब स्पीकर ने इस पर फैसला नहीं लिया था। दोस्तों, रामनिवास रावत मामले को तूल पकड़ता देख अब बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला का मामला सामने आ गया, जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने भी विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। वह तो अगले 2 साल तक बीजेपी के लिए काम करते रहे और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के विधायक रहे। कांग्रेस ने बार बार पूर्व स्पीकर गिरीश गौतम से उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए कहा, लेकिन स्पीकर ने कहा कि वह बिना सबूत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और कहा कि वोटरों के ललचाने के लिए। धनोपिया ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि अमरवाड़ा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन रावत को मंत्री बनाया गया। सीएम अमरवाड़ा गए और लोगों से वायदा किया कि अगर उन्हें वोट दिया तो वे रावत की तरह भाजपा उम्मीदवार कमलेश शाह को भी मंत्री बनाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से मोदी पर विपक्ष खुलेआम लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा रहा है और ये बात न्यायालय और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, इसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई संज्ञान किसी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।